दोस्तों त्वचा पर चमक हो लेकिन बालों के अंदर बिल्कुल रूखापन नज़र आ रहा हो, बालों में बिल्कुल भी चमक ना हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो हमारी खूबसूरती होती है ना, वो आधी अधूरी सी ही नज़र आती है। तो जितना ध्यान हम अपनी त्वचा पर देते हैं, जितना ध्यान हम अपने चेहरे पर देते हैं, उतना ही ज़रूरी होता है कि हम अपना ध्यान जो है वो अपने बालों पर भी दें। बालों को बांध करके एक जूड़ा बना लेना या फिर चोटी में बांध लेना कोई सोल्यूशन नहीं है। जब भी आप अपने बालों को खोलें तो वो मैनेजेबल दिखने चाहिए और बिना बहुत सारे प्रयास के भी आपको बहुत खूबसूरत जो फीडबैक्स हैं वो लोगों के मिलने चाहिए। और इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक DIY हेयर मास्क के बारे में। ये DIY जो हेयर मास्क है ये बनने वाला है मूंग की जो पीली वाली दाल होती है, मतलब कि जो धुली हुई मूंग की दाल होती है उसके साथ में। मूंग की जो दाल होती है उसके अंदर होता है बहुत सारा प्रोटीन, और ये प्रोटीन जो होता है ये नेचुरली केराटिन प्रोटीन के बहुत नज़दीक होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर आप पार्लर में जाकर के 1000, 2000, 5000 रुपये खर्च करके कोई भी हेयर स्पा ट्रीटमेंट या कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट कराने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं तो डेफिनेटली आपके वो बहुत सारे हज़ारों रुपए जो है वो आप बचा सकते हैं। वीडियो के हर एक सेक्शन को देखना ज़रूरी है ताकि आप कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना करें। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीडियो देखने के बाद जब आप इसे ट्राई कर लें और फीडबैक ज़रूर दें, ताकि आपके फीडबैक से कोई भी दूसरा व्यूअर जो इस चैनल पर आता है वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस रेमेडी को ट्राई कर सके। हमेशा की तरह जब मैं शुरुआत करता हूं वीडियो की तो हम लेते हैं एक पॉजिटिव फीडबैक जो हमारे ही इस सोशल मीडिया परिवार के किसी मेंबर ने हमें लिखा हुआ होता है, जिन्होंने हमारे रिकमेंडेड किसी भी प्रोडक्ट को ट्राई किया हुआ है। तो आज का जो फीडबैक दोस्तों मुझे मिला है वो है पूनम कुमारी जी की तरफ से। और पूनम जी ने लिखा है कि सर नमस्कार, आपके द्वारा बताए गए DIY बहुत इफेक्टिव होते हैं और इन्हें इस्तेमाल करने के बाद चेहरे पर अलग ही रौनक आ जाती है। मैंने मुलेठी पाउडर इस्तेमाल करना शुरू किया है और फेस पर टी पॉइंट बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया था और मंकी माउथ जैसा हो गया था। आपके बताए गए तरीके से मैं मुलेठी पाउडर खाया है और फेस पर लगाया है, जिससे मुझे बहुत आराम मिला है। थैंक यू सो मच पूनम जी। सबसे पहले तो आपने पॉजिटिव फीडबैक दिया उसके लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जब सुनते हैं मुझे और उसके बाद जब आप ट्राई करते हैं उन DIYs को तो बहुत सारा ट्रस्ट आपका लगता है वहाँ पर, और उस ट्रस्ट की वजह से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मुलेठी पाउडर जो है वो त्वचा के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, और अपने बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर मैंने मुलेठी पाउडर को आपको बहुत अलग अलग तरीके से रिकमेंड किया है। तो अगर आप भी अपनी स्किन को फेयरनेस देना चाहते हैं, आप भी अपने चेहरे पर जो दाग धब्बे हैं उन्हें दूर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको मुलेठी पाउडर को खाने के लिए और लगाने के लिए दोनों में इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको एक एक चम्मच, मतलब 2 चम्मच दिन में 2 बार आपको लेना है दही के साथ मिला करके मुलेठी पाउडर को इनटेक करने के लिए। और लगाने के लिए अगर आप बात करो तो आप इसे एलोवेरा जेल के साथ मिला करके या फिर दही के साथ मिला करके इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप देखोगे कुछ ही महीनों के अंदर पूनम जी की तरह ही आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा चमकने लगी है। अब लौटते हैं दोस्तों अपने मेन टॉपिक की तरफ, जहाँ पे मूंग की दाल से एक हेयर स्पा क्रीम बनाने जा रहे हैं जो आपको बोटॉक्स जैसे जो रिजल्ट्स हैं वो देने वाली है। इस DIY को बनाने के लिए आपको 4 चम्मच जो है वो मूंग की पीली वाली जो धुली हुई दाल होती है वो लेनी है, और उसे लगभग 1 ग्लास पानी के अंदर 24 घंटे के लिए भिगो करके रख देना है। 24 घंटे से अगर आप इसे कम रखेंगे तो ये दरदरी रह जाएगी, दरदरी पिसेगी, जिसकी वजह से इसको लगाने में दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप 24 घंटे से ज़्यादा भिगो देंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन 24 घंटे से कम आपको इसे नहीं भिगोना है। जब ये 24 घंटे के अंदर बहुत अच्छे से भीग जाए, इसे तोड़ करके देख लीजिए, दाना बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका होगा, और अब आप इसे पानी को निकाल करके एक ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। इस मूंग की दाल के अंदर होता है बहुत सारा प्रोटीन, और ये प्रोटीन नेचुरली आपका जो केराटिन होता है ना, जिससे हमारा बाल बनता है, उस केराटिन प्रोटीन की बहुत नज़दीक होता है, जिसकी वजह से बालों में दोमुहापन अगर है वो भी ठीक होता है। बालों के अंदर किसी भी तरह का अगर ड्राइनेस है या फ्रीजीनेस है वो भी बहुत आसानी से आप इसे ठीक कर सकते हो। अब इस पेस्ट के अंदर आपको 4 चीज़ों को मिलाना है। तो पहली जो चीज़ है जो आप इस मूंग की दाल के पेस्ट के अंदर मिलाओगे वो है दही। दही जो है वो हंग्ड कर्ड होना चाहिए, मतलब कि उसको एक कपड़े के अंदर बांध करके आप 8 से 10 घंटे के लिए रख दीजिए। उसके अंदर जो पानी है वो निकल जाएगा, और ये पानी निकलने के बाद जो गाढ़ा बहुत अच्छा वाला जो दही आपका बचेगा, इसे आपको इस्तेमाल करना होता है
इस मूंग की दाल के पेस्ट के अंदर डालने के लिए। तो 4 चम्मच हमने यहाँ पे मूंग की दाल का पेस्ट लिया था, तो लगभग हम उसका आधा मतलब 2 से ढाई चम्मच के आसपास हम यहाँ पर हाँग द कर्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरी चीज़ जो हमें दोस्तों इसके अंदर ऐड करनी है वो है 1 चम्मच स्वीट आमंड ऑयल, मतलब कि जो बादाम का जो तेल होता है वो 1 चम्मच हमें यहाँ पे ऐड करना है। बादाम के तेल के अंदर होता है बहुत सारा विटामिन ई, और ये विटामिन ई हमारे बाल को चमक देता है। हमारे बाल के अंदर अगर कोई भी दोमुहापन आ गया है उसे भी दूर करने में हमें मदद करता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर इस स्वीट आमंड ऑयल को यूज़ करें, इसे किसी भी तरीके से स्किप हमें नहीं करना है। तीसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें यहाँ पर डालना है वो है हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, मतलब कि गुड़हल के फूलों से बना हुआ पाउडर। गुड़हल के फूल जो हैं वो अपने आप में बालों के लिए एक अमृत की तरह काम करते हैं, क्योंकि इनके अंदर होते हैं बहुत सारे नेचुरल एंजाइम्स, और ये नेचुरल एंजाइम्स हमारी त्वचा के अंदर जाकर, हमारे बालों की स्कैल्प में जाकर, बालों के ऊपर जो हमारे हेयर शाफ्ट होते हैं उनके अंदर जा करके उस बाल की चमक को बढ़ाते हैं, स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, जिसकी वजह से अगर हमारे बालों की जड़ों में कोई इन्फेक्शन चल रहा है वो खत्म होता है, और हमारे बाल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा चमकदार होकर के लहलहाना शुरू कर देते हैं। तो लगभग 2 चम्मच के आसपास ही यहाँ पर हिबिस्कस फ्लावर पाउडर जो है वो ऐड करने वाले हैं। चौथा और लास्ट इंग्रेडिएंट जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप यहाँ पे ऐड करेंगे वो है रोज़मेरी ऑयल। रोज़मेरी जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ये बहुत सारी रिसर्चेस में हमारे सामने आ चुका है। रोज़मेरी ना सिर्फ आपके बालों की कंडीशन को ठीक करता है बल्कि आपके झड़े हुए बालों को वापस से उगाने की ताकत भी रखता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बालों में रूखापन आ गया है, तो रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल को आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है। 20 से 25 बूंदें आप यहाँ पे रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल की डालेंगे। अगर आपके पास में रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर आप यहाँ पे रोज़मेरी की जो सूखी हुई पत्तियाँ रहती हैं उसे क्रश करके उसका 1 से 2 चम्मच पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। बट मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आप यहाँ पे रोज़मेरी का एसेंशियल ऑयल डालें, क्योंकि एसेंशियल ऑयल आपके बालों के अंदर बहुत आसानी से पहुँच जाता है और आपके बालों को बहुत अच्छे रिजल्ट देने में आपकी मदद करता है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए और एक बार इन सबको मिला के ग्राइंडर में फिर से मिक्स कर लीजिएगा, जिससे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिल जाएंगी और एक स्मूथ टेक्सचर का पेस्ट आपको तैयार होकर के मिल जाएगा। अब इस चीज़ को आपको अपने साफ बालों में लगाना है। तो सबसे पहले आपको अपने बालों को वॉश करना है। वॉश करने के लिए आप जब भी बात करते हो मैं हमेशा कहता हूँ कि माइल्ड शैम्पू इस्तेमाल कीजिए, और हमेशा मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आपको स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू ट्राई करना चाहिए। स्किन अफेयर्स का जो ये हेयर रिचुअल शैम्पू है ये पूरी तरीके से सेफ है और आपके बालों को नेचुरली हाइड्रेशन देने का काम करता है। बालों को वॉश करने के बाद जब बाल थोड़े से गीले रह जाए, मतलब कि बहुत ज़्यादा सूखे भी नहीं और ना पूरे तरीके से गीले रहें, अब आपने जो पेस्ट तैयार किया है इसे बालों की जड़ों से लेकर के बालों के सिरों तक आप लगा करके छोड़ दीजिए और 1 घंटे तक आप इसको छोड़े रख दिए, मतलब कि रहने दीजिए। इस बीच में अगर आप स्टीम ले सकते हैं अपने बालों के लिए तो बिल्कुल स्टीम लीजिए 15 से 20 मिनट के लिए, ये आपके इस ट्रीटमेंट को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना देगा। अब जब आपने इसे छोड़ दिया है 1 घंटे के लिए, इसके बाद आप इसे वॉश कीजिए और वॉश करने के बाद में आप देखोगे आपके बाल बेहतरीन होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। इस प्रोसेस को हफ्ते में 1 बार ही आपको करना है और आप देखते जाओगे कि जैसे जैसे आप इस प्रोसेस को करते जा रहे हो आपके बाल बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं, वो भी बिना किसी केमिकल के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। सो मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रोज़मेरी ऑयल और हेयर रिचुअल शैम्पू, इन दोनों के लिए लिंक्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आपके इन लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आपका प्यार आप मुझे ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।